गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके सामने विषय लेकर के आया हूँ, एटीट्यूड ब्रिंग ग्रेटिट्यूड। व्यवहार से ही कृतज्ञता मिलेगी। आप जैसा व्यवहार करेंगे उसी प्रकार से आपको कृतज्ञता लोग ज्ञापित करेंगे, आपके प्रति एहसानमंद होंगे। क्योंकि यदि आपका व्यवहार नम्र है तब आप सभी लोगों के बीच में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। यदि आपके व्यवहार में उग्रता है, अहम है, तब आपको लोग उतना पसंद नहीं करेंगे। लॉन्ग लिव इन हार्ट्स ड्यू टू योर एटीट्यूड, यह एक फ्रेज़ है और इसी के अनुसार से आपको लोगों के दिलों में राज करना है, दिलों में रहना है। यदि आप लोगों के दिलों में रहते हैं तब आपका काम में आपको सरलता होती है, आपको आगे बढ़ने में सरलता होती है। मित्रों, आप के घर में कोई आया और आपने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, उससे आपने चाय पूछी, उससे पानी पूछा, उससे आपने दुख सुख की बात की और उसके बाद उसके काम को पूछ करके आपने उसको विदा किया। एक तो स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि व्यक्ति आपके घर में आया, आपने उससे पूछा कि बोलो क्या काम है, उसने अपना काम बताया, आपने काम कर दिया, वो चला गया। इन दोनों स्थितियों में आपको याद कौन करेगा। आपका पहला जो व्यवहार है वह लोगों के दिलों में लंबे समय तक रहेगा और दूसरा व्यवहार लोगों के दिलों से तुरंत निकल जाएगा। तो आवश्यकता है आपके इस एटीट्यूड को सकारात्मक बनाने के, इस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करने के, ताकि लोग आपको अपना मित्र समझें, आपका वेल विशर समझें। अभी मैंने आपसे कहा कि अहम का कोई स्थान नहीं है। यदि आप अपने परिवार में, व्यापार में, सामाजिक संगठन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं, तब अहम को कृपया तिलांजलि दे दें। या तो आप किसी के बन जाएं या किसी को अपना बना लें। इन दोनों में से कोई एक बात बहुत आवश्यक है। अब मित्रों, मैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट पे आता हूँ। यदि अपन ABCD को एक क्रमानुसार दे दें, ए को 1 नंबर दें, जेड को 26 नंबर दें, तब आप देखेंगे कि आप बढ़ने के लिए जो जिन शब्दों की आवश्यकता है, जिन कार्यों की आवश्यकता है, उसमें हार्ड वर्क होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, लव आपका प्यार होना चाहिए, आपका लक होना चाहिए, आपके पास में पैसा होना चाहिए, आपके पास में लीडरशिप के गुण होना चाहिए। तो क्या आपके अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए इन 6 चीज़ों में से कौन सी चीज़ बहुत आवश्यक है। आप यदि हार्ड वर्क की बात करें, हमने यदि HARDWORK हार्ड वर्क को हमने H को 8 अंक दिए, A को 1 अंक दिया, R को 18 अंक दिए। इस प्रकार से यदि आपने सभी शब्दों को एक जो हमने पहले शब्दों के अंक निर्धारित किए हैं वो देते हैं, तब आप देखेंगे कि हार्ड वर्क के लिए जो टोटल आ रहा है वो 98 आ रहा है। अब आप जो अगला शब्द है नॉलेज का, उसको देखें। नॉलेज के अंदर के को हम 11 अंक दे रहे हैं, एल को हम 23 दे रहे हैं, जी को हम 7 दे रहे हैं, ई को हम 5 दे रहे हैं। तो आपके कुल इसका जब टोटल करते हैं तो 96 अंक होते हैं। आप लव की बात करें, प्यार की करें, तो एल को आपने 12 अंक दिए, ओ को आपने 15 दिए, वी को आपने 22 दिए, ई को आपने 5 दिए। तो इसका जब टोटल लगाते हैं तो 54 होता है। आप लक की बात करें, आप कहते हैं कि बिना भाग्य के हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, किंतु जैसे ही आपने लक की आप बात करते हैं तो एल को आपने 12 दिए, यू को आपने 21 दिए, सी को आपने 3 दिए, के को आपने 11 दिए। इनका टोटल कितना हुआ? 47। मतलब कि लक और लव का आपकी प्रगति में उतना योगदान नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब मनी की हम बात करें, क्योंकि बिना अर्थ सब व्यर्थ। मनी के अंदर एम को हमने 13 अंक दिए, ओ को 15 दिए, एन को 14 दिए, ई को हमने 5 दिए, वाई को 25 दिए, तो कुल टोटल होता है 72। अब अगली जो शब्द है लीडरशिप का। लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। बिना लीडरशिप के आप कोई भी रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लीडरशिप के अंदर यदि हमने सभी शब्दों को जो हमने अंक निर्धारित किए हैं वो हम देते हैं तो इसका टोटल जाता है 89। मतलब कि हार्ड वर्क को 98 मिले, नॉलेज को 96 मिले, लव को 54 मिले, लक को 47 मिले, मनी को 72 मिले, लीडरशिप को 89 मिले।
अब हम आते हैं एटीट्यूड के ऊपर। यदि एटीट्यूड की हम बात करें तो ए को हमने 1 अंक दिया, टी को हमने 20 दिया, टी को हमने फिर 20 दिया, आई को हमने 9 दिया, टी को हमने 20 दिया, यू को हमने 21 दिया, डी को हमने 4 दिया और ई को हमने 5 दिया। इनका आप टोटल करें, आप टोटल करेंगे तो 100% आया। मतलब कि एटीट्यूड ही एक ऐसा शब्द है, यदि आपके पास में हार्डवर्क, नॉलेज, लव, लक, मनी एंड लीडरशिप है, तब इस एटीट्यूड से ही आप 100% को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इस 100% को प्राप्त करने के लिए आपको अपना एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा। एटीट्यूड को आपको सकारात्मक लेके आना पड़ेगा, और सकारात्मक और नकारात्मक के लिए आपने कई बार भरा गिलास और आधा गिलास सुना है। किंतु मित्रों, मैं तो बात करूंगा, आपके 2 ऑफिसर्स हैं जो इक्वल रैंक के हैं, उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव आपने ऑफिसर जब बनाया है, तो एक कहता है, जो पॉजिटिव वाला है वो कहता है कि वी कैन, नेगेटिव वाला बोलता है वी कांट। आप देखें, दोनों के अंदर सोच का फर्क है। एक कहता है वी कैन, दूसरा कह रहा है वी कांट। अच्छी तरीके से वी नो, एक ने कहा कि वी नो, दूसरा कहता है वी डोंट नो। मतलब कि उसको जानकारी नहीं है, फिर भी जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है। तो यदि आपके अंदर एक सकारात्मक सोच है तो आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। इस एटीट्यूड चेंज के लिए आपको कुछ काम करने होंगे, और उसकी जो शुरुआत है, मैं समझता हूँ कि यदि आप ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैंगे, तब आपको शांत दिमाग से ही जब आप किसी भी बात को सोच रहे हैंगे, आपको लगता है कि यहाँ मैं गलत था, यहाँ मैं गलत नहीं था, यहाँ मुझ में क्या चेंजेस होने चाहिए थे, तब आपको उसके रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, एवं आपको उनके अंदर से जो भी चेंजेस करना है वो करने के लिए एक ज्ञान प्राप्त होगा। मेडिटेशन के बाद में फिर आपको विजुअलाइजेशन करना है, मन के अंदर देखना है कि ये जो सामने वाला मेरी बातों से खुश नहीं है, या वो मेरी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो मुझ में क्या चेंजेस आवश्यक हैं। आपने जब मन के अंदर इन सब चीज़ों को देखा, तब आपके अंदर शांति से विचार करने की, पीसफुल थिंकिंग की स्थिति बनती है। और जब आपने पीसफुल थिंकिंग कर ली, तब आपके अंदर क्रिएटिव चॉइस आ जाएगी, सृजनात्मक चुनाव आप कर पाएंगे कि हमारे इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है, आप में क्या चेंजेस होने हैं, सामने वाले की कौन कौन सी बातों को आपको स्वीकार करना है। और मित्रों, इसके लिए जो अगली आवश्यकता है वह है आपके अंदर पेशेंस होने की और परसिवरेंस होने की। आपको धैर्य एवं दृढ़ता बहुत आवश्यक है, एवं इसके ही आधार पर आप अपने आप को जब चेंज कर लेते हैं, तब आपको इसका सुफल प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से आप लोगों के चहेते बन गए हैं। आपकी जो भी बात अभी तक लोग नहीं मानते थे, वे अब आपकी बात को मान रहे हैं। आपके शब्दों का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, एवं आप अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। मेरी मित्रों, यही कामना है कि आप अपना बेस्ट लोगों को दें, समाज को आपका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, आपके परिवार को, आपके व्यापार को, आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी का लाभ प्राप्त हो, एवं आप जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में फिर अगली बार आपसे भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।